इतिहास में कुछ लड़ाई ऐसी भी लड़ी गई जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया, और वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसी जंग थी जिसने यूरोप, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों को शामिल होना पड़ा। इस वॉर के लड़ने के पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था एक गोली जिसने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर प्रिंस को गोली मारकर हत्या कर देता है। इस एक गोली की वजह से यूरोप की नक्शा ही चेंज हो गई और इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया। 28 जुलाई 1940 से 1980 तक चले एक ऐसी जंग जिसने बहुत सारे देशों को खत्म कर दिया। कितने बेगुनाह लोग मारे गए, जिसे आज के समय में हम सब लोग इस जंग को वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। इस जंग में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे। ऑस्ट्रो हंगेरियन के मृत्यु होने के बाद ऑस्ट्रेलिया और हंगरी ने साविया को जिम्मेदार ठहराया और 28 जुलाई को युद्ध की घोषणा की। 1940 में जर्मनी ने पहले फ्रांस को हराया। जैसे जैसे युद्ध अधिक मोर्चा तक फैलता गया, 70 की शुरुआत में अमेरिका ने भी युद्ध में प्रवेश किया। सभी देश ने खुद को आधुनिक हथियारों से लैंस करने का प्रयास किया। सभी देशों ने उस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन्स, टैंक, बंदूक, बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का फौज रखे हुए थे जंग करने के लिए। इन सभी चीजों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफी आगे थे। इनके आगे होने की वजह इन देशों में औद्योगिक क्रांति का बढ़ना था। इस घटना को स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका का दौर भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अफ्रीका अपने जितने अधिक क्षेत्र बचा सकता है बचा ले, क्योंकि उस समय अफ्रीका का क्षेत्र बहुत बड़ा था। 1880 में सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड आदि थे। इन सब देशों को चला रहा था ब्रिटेन। ब्रिटेन का उस समय काफी देशों पर कब्जा था और वह काफी सफल देश भी था। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर ब्रिटेन का वर्चस्व था। इस वजह से ब्रिटेन बाकी देशों से ज्यादा पावरफुल था। इस वजह से सभी देशों को लगने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़ के और जीत के ही महान बन सकता है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कई मोर्चे पर संघर्ष शुरू हुआ। पश्चिम मोर्चा में जर्मनी ने ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के साथ संघर्ष किए। पूर्वी मोर्चे में रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। 1970 में दो घटनाएं घटित हुई जिन्होंने संपूर्ण युद्ध का रुख ही बदल दिया। अमेरिका मित्र राष्ट्रों के बेड़े में शामिल हो गया। वहीं दूसरी ओर रूस क्रांति के बाद रूस युद्ध से बाहर हो गया और उसने एक अलग शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। युद्ध की समाप्ति और परिणाम बहुत ही भयानक रहे। 1980 में जर्मनी के आक्रमण के बाद जब जर्मनी के जो मित्र देश थे वो सब बदल गए और तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। बाद में जर्मनी की हार हुई और वहां सत्ता भी बदली। नई सत्ता के आने से जर्मनी ने युद्ध विराम की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और यह वर्ल्ड वॉर 1 11 नवंबर 1980 को जाकर खत्म हुआ। इस जंग में 1 करोड़ सिपाही, लगभग 60 लाख आम नागरिक मारे गए। 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में ला दिया था। इस युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्तिशाली देश बन गया था। हम सब के मन में एक बात आती है कि इस युद्ध में भारत का क्या रोल आता है। जब यह युद्ध आरंभ हुआ उस समय भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था, किंतु अधिकतर जनता गुलामी की मानसिकता से ग्रसित थी। भारत की जनता ब्रिटेन के दुश्मन को अपना दुश्मन मानती थी। 8 लाख भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में लड़े, जिनमें से 47,000 सैनिक मारे गए, 65,000 लोग घायल हो गए। इस युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चली गई। भारत के नेताओं को आशा थी कि युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन से खुश होकर अंग्रेज भारत को इनाम के रूप में स्वतंत्रता दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे घिनौने कृत्य से भारत के मुंह पर तमाचा मारा। युद्ध के शुरुआती दौर में जर्मनी नहीं चाहता था कि भारत इसमें शामिल हो। युद्ध आरंभ होने से पहले जर्मनी ने पूरी कोशिश की थी कि भारत में ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया जा सके। बहुत से लोगों का विचार था कि यदि ब्रिटेन युद्ध में लग गया तो भारत के क्रांतिकारी इस अवसर का लाभ उठाकर देश से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में सफल हो जाएगा। भारत देश के प्रति उन्होंने अपना बलिदान दिया और देश को स्वाभिमान दिया और देश को गुलाम होने से बचा लिया और लोकतंत्र और विश्व में यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता था। थैंक यू।